नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम वर्गमूल करना सीखेंगे और वो हमारी वैदिक गणित की विधि है द्वंद्व योग विधि से। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर इस साइड में सभी 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, यानी ये सभी वर्ग संख्याएं हैं। जैसे 4 है वो किसकी वर्ग संख्या है? 2 की। तो इसी तरीके से सभी आपके सामने वर्ग लिखे हुए हैं जिनका आपको याद रहना चाहिए ताकि आपका वर्गमूल करना आपके लिए आसान हो जाए। तो हम करते हैं द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइनों का सेट तैयार कर लेते हैं। फिर जिस संख्या का हमें वर्गमूल करना होता है उसका दाहिने सिरे से, उस संख्या के दाहिने सिरे से हम दो संख्याओं के क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो हमारे सामने 2 जोड़े बन गए हैं। बाईं साइड से जो पहला जोड़ा है आपका, वो आपको इसके अंदर लिखना होता है और आगे की जितनी भी संख्याएं हैं उनको बाहर की तरफ इस तरीके से लिख देते हैं। ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये जोड़ा इसके अंदर लिखा गया है, इसके नीचे इसके बराबर या इससे छोटी वर्ग संख्या का अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। 21, तो इससे बड़ी वर्ग संख्या तो 25 है, तो 21 से छोटी कौन सी है? 16 है। और 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका 4 आएगा विद्यार्थियों। और यहाँ जितना भी आता है उसका डबल यहाँ पर आता है, यानी ये 4 है तो यहाँ पर कितना आएगा? आपका 8 आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ तक समझना है। अभी हम कुछ संकेत लेते हैं और संकेत के माध्यम से समझते हैं। जब ध्यान से देखना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो ऊपर जो संख्या अंदर लिखी हुई है उसमें से नीचे वाली संख्या का वर्ग घटाया जाता है। वर्ग घटाने का अर्थ क्या हुआ विद्यार्थियों? जैसे हम 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 घटाएंगे तो हमारे सामने कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। जितने भी हमारे बच गए हैं, संख्या आई है घटाने के बाद, उसको यहाँ आगे लिख दिया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों। अब आपके सामने एक नई संख्या तैयार हो जाती है। जैसे कौन सी संख्या तैयार हो गई? यहाँ से 51 तैयार हो गई है। उसमें हमें 8 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 8 का भाग देना है। 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग आपका 6 बार जाएगा, यानी भागफल कितना आ गया? भागफल 6। और शेषफल आपके 3 रह जाएंगे। शेषफल 3। यहाँ मैं आपको भाग देकर दिखा देता हूँ। 51 में हमने भाग दिया, 8 का भाग गया 6 बार, ये 48, और ये हमने घटाए तो हमारा यहाँ पर 3 आ गया। इस तरीके से विद्यार्थियों हमने ये किया। आगे क्या होगा, जैसे भाग कितनी बार गया? 6 बार, वो संख्या आपको नीचे लिखनी है और जितने शेषफल बच गए उनको आपको यहाँ बीच में इस तरीके से सेट करना है। ठीक है। अब आपके सामने नई संख्या तैयार हो गई है विद्यार्थियों। जैसे संख्या तैयार हो गई 36, आपको दिखाई दे रहा है। और नीचे एक संख्या तैयार है, वो है आपकी 6। नीचे वाली संख्या का द्वंद्व घटाया जाता है विद्यार्थियों। क्या घटाया जाता है? द्वंद्व है। तो 6 का द्वंद्व आपको पता क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है और घटाने पर क्या आ गया? आपका 0। और विद्यार्थियों, आपको ये भी एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके जितने भी जोड़े बनेंगे आपका आंसर उतने ही अंकों का होगा। तो हमारे यहाँ पर 2 जोड़े थे तो हमारा आंसर कितने अंकों का आ गया? 2 अंकों का आ गया। इस तरीके से हमने वर्गमूल कितना प्राप्त किया? 46 वर्गमूल हमने प्राप्त कर लिया इस संख्या का। विद्यार्थियों, अब हम एक सवाल लेकर चलते हैं और इसको हम द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल करेंगे। तो हम अपनी लाइनों का सेट तैयार कर लेते हैं। हमने बताया था कि हम दाहिने साइड से 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो पहला जोड़ा, दूसरा, और यहाँ से विद्यार्थियों ये अपना बन गया तीसरा जोड़ा। ठीक है। अब जो बाईं साइड से पहला जोड़ा है वो अंदर लिखा जाता है और बाकी सभी अंकों को बाहर लिख दिया जाता है।
इस तरीके से हमने बाहर लिख दिया। विद्यार्थियों ध्यान देना है और समझना है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, जो अपना जोड़ा है 0.5 यानी 5 के बराबर कोई वर्ग संख्या या उससे छोटी, तो हम देखेंगे 5 के बराबर तो है नहीं और उससे छोटी संख्या है 4 2 का वर्ग होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ इसका डबल होता है 2 का, यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे विद्यार्थियों। अब हम संकेत में लिखते हैं, संकेत में चलते हैं। विद्यार्थियों ध्यान देना है, संकेत में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर जोड़ा लिखा गया है उसमें से हम नीचे वाली संख्या का वर्ग घटाते हैं। तो वर्ग घटाएंगे तो यानी 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे 5 में से, तो हमारा शेष कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। जो हमारा शेष रहता है विद्यार्थियों उसको यहाँ लिख दिया जाता है, और यहाँ लिखने के बाद हमारे सामने एक संख्या आ गई जो है आपकी 19 में हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। सबसे पहले जो संख्या बनती है उसमें इस वाली संख्या का भाग दिया जाता है, तो 4 का भाग देंगे तो हमारा भागफल विद्यार्थियों 4 आ जाएगा। हम यहाँ भाग देकर भी देख सकते हैं विद्यार्थियों, 19 में जैसे हमने 4 का भाग दिया, 4 बार गया 16 आ गए, और घटाने पे कितने बच गए, 3 बच गए। तो हमारा शेषफल कितना आ गया विद्यार्थियों, शेषफल अपना आ गया 3। अब क्या करेंगे, भागफल जो है विद्यार्थियों वो तो हमें नीचे यहाँ लिखते हैं, और शेषफल जो होता है हम वो यहाँ लिखते हैं इस तरीके से। अब हमारे सामने विद्यार्थियों संख्या तैयार हो गई 30, नज़र आ रही है संख्या आपको 30, जो संख्या ये तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधा 4 का भाग नहीं देंगे, नीचे जो संख्या तैयार हुई है उसका द्वंद्व घटाया जाएगा। तो 4 का द्वंद्व क्या होता है विद्यार्थियों, उसी संख्या का वर्ग होता है जो एक संख्या होती है। तो द्वंद्व घटाएंगे तो 30 में से हम 4 का स्क्वायर यानी 16 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 14। अब हम इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देंगे तो हमारा भागफल, हमारा भाग 3 बार जाएगा, और हमारा शेषफल आ गया इसमें 2। तो भागफल हम नीचे लिख देंगे, भागफल अपना 3 आया है और शेषफल अपना 2 आया है, वो यहाँ लिख दिया विद्यार्थियों। ध्यान देना विद्यार्थियों, जितने हमारे जोड़े बनेंगे 2 संख्याओं के, उतने ही अंकों का हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर 243 आ चुका है। हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारी जो संख्या हमें नज़र आ रही है वो लिख देते हैं सबसे। अब पहले हमें 24 नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, 24 में से नीचे वाली संख्या का द्वंद्व घटाएंगे। तो यहाँ संख्या कितनी है, 43 है। 43 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व कैसे करते हैं, पहले इन अंकों को आपस में गुणा किया जाता है और फिर 2 से गुणा किया जाता है। तो ये आपके हो गए 12, 4 को 3 से गुणा करने पर, और 12 को 2 से गुणा करने पर हो गया आपके 24। 24 से 24 घटाएंगे विद्यार्थियों, कितना आ गया आपका 0। वो आप 0 यहाँ लिख दीजिए। 0 लिखने के बाद अब आपके पास संख्या आ गई विद्यार्थियों 09, नज़र आ रही है। इसमें से क्या करेंगे, ये इधर से लास्ट संख्या है विद्यार्थियों, तो हमें लास्ट संख्या है तो इधर से द्वंद्व ओनली फॉर 3 का ही घटाना है। तो 3 का द्वंद्व घटाएंगे, तो 3 का द्वंद्व क्या होता है, उसी का स्क्वायर होता है। तो 9 में से 9 घटा देंगे, क्या आ गया आपका 0 आ गया। इस तरीके से विद्यार्थियों उपर्युक्त सवाल का वर्गमूल 243 हमें प्राप्त हो गया। दाहिनी साइड से, दाएं सिरे से 1 जोड़ा बन गया, 2 बन गए, 3 जोड़े बन गए विद्यार्थियों, और 3 जोड़े बने हैं तो हमारा आंसर 3 अंकों का आने वाला है। तो बाईं साइड से सबसे पहला जोड़ा है वो अंदर लिख दिया जाता है, उसके बाद बाकी की संख्याएं हैं वो बाहर की तरफ इस तरीके से लिख दी जाती है। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे अंदर संख्या आपकी 12 है और 12 के बराबर या उससे छोटी वर्ग संख्या देखते हैं, तो 16 तो बड़ी हो गई, तो छोटी वर्ग संख्या 9 है विद्यार्थियों। 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो हम क्या करेंगे, अंदर 3 लिखेंगे। यहाँ 3 लिख दिया तो 3 का डबल यहाँ आता है, यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, संकेत में सबसे पहले हम जो ऊपर जो जोड़ा आपको दिखाई दे रहा है संख्याओं का, जो आपकी अंदर की संख्या दिखाई दे रही है, उसमें क्या करेंगे, हम 3 का वर्ग घटाएंगे।
और 3 का वर्ग घटाएंगे, 3 का वर्ग 9 होता है विद्यार्थियों, और 12 से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बच जाएंगे। जो संख्या शेष बची है विद्यार्थियों उसको यहाँ इस तरीके से लिख दिया जाता है। अब आपके सामने एक संख्या दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, वो है 35, और 35 में हम क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे विद्यार्थियों, और 6 का भाग देंगे तो हमारा भागफल है वो इसमें 5 आएगा, और शेषफल है वो भी 5 आएगा विद्यार्थियों। आप भाग देकर देख लेना। तो भागफल हम यहाँ नीचे लिख देंगे और शेषफल वो यहाँ इनके बीच में लिखेंगे इस तरीके से। अब हमारे सामने विद्यार्थियों संख्या क्या बन गई, 53 बन गई। अब विद्यार्थियों जैसे 35 संख्या बनी तो आपने 35 में किसका भाग दिया, 6 का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। संख्या बनाने के बाद नीचे जब संख्याएं शुरू हो जाती है तो उनका फिर द्वंद्व घटना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 का द्वंद्व घटाएंगे। 5 का द्वंद्व क्या होता है, 5 का स्क्वायर। आपको मैंने द्वंद्व के बारे में हमारे पीछे की क्लास में आपको बता दिया है कैसे द्वंद्व ज्ञात किया जाता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है विद्यार्थियों, और 25 जब 53 में से घटेगा तो आपका आ जाएगा इसमें 28 बच जाएगा। और हम क्या करेंगे, 28 में अब 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग देंगे तो 28 में 6 का भाग आपका 4 बार गया विद्यार्थियों, तो हमारा भागफल आ गया 4, और शेषफल अपना आ गया विद्यार्थियों, भाग देने पर शेषफल भी 4 ही आया। तो भागफल तो यहाँ लिखेंगे और शेषफल विद्यार्थियों यहाँ लिखा जाएगा इस तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, तो हमारे 3 जोड़े थे और 3 अंकों का हमारा आंसर आ चुका है। अभी हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे। अब हमें संख्या दिखाई दे रही है विद्यार्थियों 41, उसे लिखा जाएगा। 41 लिखने के बाद विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो संख्या है उसका द्वंद्व घटाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 54 का द्वंद्व घटाएंगे। 54 है वो 2 अंकों की संख्या है, और 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व कैसे ज्ञात करते हैं, उस संख्या को आपस में गुणा कर दिया जाता है। जैसे 5 को किससे गुणा कर देंगे, हम 4 से। गुणा करने के बाद 2 से गुणा कर देते हैं और उसको घटा देंगे। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आगे, 20। 20 को 2 से गुणा करने में कितने आगे, 40। और 40 41 में से घटाएंगे तो हमारा 1 शेष बच जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वो 1 लिख देंगे विद्यार्थियों। 1 लिख दिया। अब हमारे सामने संख्या नजर आ रही है विद्यार्थियों हमें 16, और विद्यार्थियों 16 जो संख्या है वो इधर से लास्ट है, तो हमें लास्ट एक संख्या का ही द्वंद्व घटाना है, वो है हमारी संख्या 4। 4 का द्वंद्व घटाएंगे तो 4 का द्वंद्व 4 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास सामने क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से हमें वर्गमूल 354 प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों यहाँ हमने 3 सवाल लिखे हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं हल करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।